आपका जीवन है, आपकी चाह है, आपके हिसाब से आपके लिए सबसे कीमती क्या है? बताओ, आराम से खड़े होकर बताओ कि भाई सबसे मूल्यवान क्या है आपके लिए? बोलो। खुशी सर, मन की खुशी, खुशी। बराबर है। जीवन। जीवन तो है ही। जीवन में कीमती क्या है? मेरा सवाल है, जीवन में सबसे कीमती क्या अपनी है? खुद की क्रिएटिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। वो तो लेट आएगी, थोड़ी आएगी। समय। करेक्ट। समय। समय तो कीमती है, समय तो है 80 साल। अब उसमें कीमती क्या है? उसमें कीमती क्या है? वैल्यू आप किस चीज को दोगे जीवन में कि ये चीज चाहिए 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 चाहिए? खुशी। खुशी। शांति, सुकून, आनंद, मस्ती। वेरी गुड, बरोबर है। किसी को और कुछ चाहिए? हाँ? नहीं। आनंद, शांति, सुकून, मस्ती, क्रिएटिविटी, धमाल, डोम डिजोम, है ना? यही चाहिए ना? बरोबर है। अब समझो, प्रकृति कह रही है भैया कि देख, आनंद शांति ये कीमती है, ये तो आप भी जानते हो, लेकिन कर क्या रहे हो? जरा समझना। सफलता क्यों नहीं मिल रही है? महान क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतना पीछे जा रहे हैं, है ना? फिर एक आराम से बैठा हुआ व्यक्ति, है ना, एक लापरवाह व्यक्ति, फिर फ्रस्ट्रेशन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत मेहनत करी है, दुष्ट है, पापी है, जरूर चोरी करी होगी, है ना? फ्रस्ट्रेशन तो निकाल ही रहे हैं। तो गड़बड़ क्या है? कीमती आनंद शांति मस्ती है, लेकिन वो भी झूठ बोलने में माहिर है मनुष्य। अभी आप भी कितना सच बोल रहे हो, आप खुद चेक कर लो, मैं आपको झूठा नहीं बोल रहा हूं। बरोबर है। अभी प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर, बच्चा यहां आनंद में बैठा है, शांति में बैठा है, सुकून में बैठा है, मस्ती में बैठा है, वाकई वो गिफ्टी है, तो उसको बेचारे को ब्रेबोन की रेस में क्यों दौड़ा रहे हो? ईमानदारी से बताओ, बताओ ना। बच्चों को दौड़ा दो रहे हैं ब्रेबोन की रेस में कि चल कुछ कर, पढ़ लिख, बड़ा बन, मेहनत कर, ये कर, टेंशन पा, लाइफ में कुछ बन, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मतलब ब्रेबोन की कुत्ते की रेस में दौड़ा दिया उसको। तो अगर आनंद शांति मस्ती कीमती है, तो उस बेचारे को ब्रेबोन की रेस में क्यों दौड़ा रहे हो? और कौन है जो ये दावे से कह दे कि मैं मेरे बच्चे को ब्रेबोन की रेस में आज के बाद नहीं दौड़ाऊंगा? बड़ा मुश्किल है। नहीं दौड़ाएगी। वेरी गुड। बस इतने ही लोग हैं, बाकी अभी भी दौड़ाएंगे। दौड़ाओगे? और कौन? अच्छा, दौड़ाएंगे कितने लोग? उसमें भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। कंफ्यूज है कि दौड़ाएं कि नहीं दौड़ाएं। क्या होता है कि हम सबसे बड़ा धोखा खुद को दे रहे हैं। कहते कुछ हैं, लेकिन वो फॉलो बड़ा आसान है। मैं कह रहा हूं ना, अधर्म को फॉलो करना बड़ा आसान है। मंदिर हो आओ, मस्जिद हो आओ, रोजे रख लो, इसकी सुन लो, उसकी सुन लो, सब बड़ा आसान है, उसमें क्या है? लेकिन जब ये सवाल आता है सत्य का, तो क्यों दिक्कत आती है? आप ही के सामने है, आप ही का जीवन है, कीमती आनंद शांति मस्ती है, तो बेचारा बैठा ही हुआ है, तो उसको तो कायदे से दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है ना? फिर भी दौड़ा रहे हैं। आपको भी आपके माँ बाप ने दौड़ाया है, उनको उनके माँ बाप ने दौड़ाया है, फिर उनको उनके माँ बाप ने दौड़ाया है, सब ने दौड़ाया है। दौड़ा लो, एक जीवन बना लो, खाली एक जीवन, ज्यादा नहीं कहता। लाखों महान लोग हुए हैं, एक जीवन ले आओ कि दौड़ने से बन गया। ब्रेबोन की रेस में दौड़ाया और बन गया। सफलता चाहिए? जीवन है ही लूटने के लिए, लूट लो। जितनी संपत्ति मिलती है ले लो, जितनी गाड़ियां, जितना धन, जितना ऐश्वर्य, जितना आनंद, जितना खाना पीना, दुनिया का कोई भी शौक लूट लो। भगवान ने इसीलिए भेजा है। लूटने से किसी को एतराज नहीं है, मूर्खों को छोड़ के। जो ये कह रहे संन्यास ले लो, हलवा पूरी मत खाओ,
प्याज मत खाओ, तू जा, तू मत खा। हम तो लूटने आए हैं, दोनों हाथ से लूटेंगे। अरे इतना लूटो कि कृष्णा आ जाएगी, मैं कैसे रह गया यार। लूट लो ना, लेकिन लूटोगे कैसे हैं? तो फिर बाहर से सिखाया गया, यहां से। ये क्या शांति से बैठा है, ये क्या दिन भर ही कर रहा है? ये क्या मजे में रहता है, सीरियस क्यों नहीं हो रहा है? तो अपन कहते फिर देख ये कर, 10 साल देख, 20 साल देख, और ये कर, और फिर यहाँ ध्यान पे चले जा, और फिर एजुकेशन कर ले, और फिर इतनी मेहनत कर, फिर धंधा कर, फिर इससे मिल, फिर उससे मिल, अच्छा अच्छा, और शादी कर लो, ये कर लो, अच्छा अच्छा। 20-30 साल का प्रोग्राम तो बन गया, फिर क्या होगा? फिर देख कितना आनंद आएगा। अबे मूर्खना, ये कौन सी शिक्षा ले आए भाई? 20-30 साल बाद क्यों आएगा? कहां चला जाएगा बीच में? सब जने बीच में फंसे। आएगा, बाप का माल आएगा। अब तो गया, रूठ गया वो। अब आनंद रूठ गया, शांति रूठ गई, क्लेश आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया। कहां से आएगा? अच्छे कहां से बैठे थे तो ज्ञान क्या ले आए? आनंद में आज क्यों बैठा है? 20 साल कष्ट उठा, फिर आनंद लेना। लेना तो आनंद ही है कि किसी को गाड़ी खाना है, कि घर खाना है। घर क्यों चाहिए? आनंद, है ना। बच्चे क्यों चाहिए? आनंद। कुछ भी आपको क्यों चाहिए? आनंद, शांति, मस्ती के लिए चाहिए ना। तो आनंद, शांति, मस्ती पाने के लिए कष्ट उठाना, ये ऐसी कौन सी करप्ट प्रोग्रामिंग लिया है? आनंद से आनंद बढ़ेगा, शांति से शांति बढ़ेगी, मस्ती से मस्ती बढ़ेगी। और आपकी दुनिया में जो समझते उससे बता दूं, धन से धन बढ़ेगा। तो जो होगा वो बढ़ेगा, है ना। फिर हम कहते हैं यार देखो ये धनवान है ना, सब बड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान की 50% संपत्ति 100 लोगों के पास है। अरे भाई धन धन से बढ़ता है। फिर हम कहते हैं ये 500 लोग देखो कभी तकलीफ ही नहीं पाते, पर आनंद से आनंद बढ़ता है। अब तुम कुछ ऐसा सीख के ले आए और धर्मगुरु ने तो हद कर दी, भगवान पाने के लिए एक पांव पे खड़े हो जाओ। अबे तो लंगड़ा बना देता ना हमको। उसका कंप्यूटर करप्ट है क्या? तो जीवन बनाने के 2 तरीके आ गए बाजार में। अब एक तरीका जो सीधा सीधा बेचारे ज्ञानी लोग कह रहे हैं, आनंद, मस्ती, शांति। अपन कहते बात तो सही है महाराज, लेकिन गाड़ी, बंगला, घोड़ा वो आ जाए फिर आनंद से रह लेंगे। अब 10-20 साल के लिए काम पे लग गए। 10-20 साल तो बात ही गई आनंद की। किससे पूछो यार, बड़ा बेचैन है ये, बस 10 साल 20 साल की बात है। ये सेट हो जाएगा, फिर वो सेट हो जाएगा, फिर देखना। अबे तब तक तो तू दिखने लायक ही नहीं बचेगा। क्या सेट हो जाएगा? सेट ही है, समझ लेना। तो आनंद आनंद को बढ़ाएगा। अब ये शिक्षा क्या कह रही है कि आनंद कल मिलेगा, है ना। आनंद बाय प्रोडक्ट है। ये शिक्षाएं कह रही है कि आनंद बाय प्रोडक्ट है। तू 20 साल हिमालय पर ठंड में मरेगा, फिर आनंद मिलेगा। ये धर्म वाले कह रहे हैं, है ना। वो पैदल जाएगा अम्बे मां के दर्शन करने तो आनंद मिलेगा, भूखे पेट, वो भी आनंद तो मिल ही जाता है। मालूम इनको कितना मिल रहा है। मतलब आनंद बाय प्रोडक्ट है। 20 साल पर 40 साल मेहनत कर, 50 साल ये कर, 30 साल ये कर, फिर देख। अरे फिर क्या देखूं? मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो और सोच ऐसा रहे हो कि ये हो जाएगा। अच्छा भगवान तो सभी हैं, क्योंकि जो सोच रहे हो वो तो हो ही जाएगा। अगर प्लानिंग करा है कि 15 साल बाद इतना बड़ा बंगलो बनेगा, अगर मैं ये करूंगा तो बन ही जाएगा। भगवान तो सभी हैं, वो तो बनता है नहीं बनता, और बनने के बाद क्या होता है वो बात की बात है। लेकिन भगवान तो सभी हैं। फिर आनंद मिलेगा। ढूंढ के ला दो, खोज के ला दो, सफलता ला दो। छोटी सी सफलता ला दो, बड़ी भी नहीं चाहिए, छोटी सी भी ला दो, इतनी सी भी ला दो, इतना सा भी आनंद ला दो, मिलेगा ही नहीं।
दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है अमेज़न की #1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। तो बाहर की दुनिया की भागा दौड़ियों से आनंद बाय प्रोडक्ट है, ये शिक्षा गलत है। लेकिन जो आनंद में है और जिसके लिए संसार बाय प्रोडक्ट है कि मिलना हो तो मिले, ना मिलना हो तो ना मिले, जितना मिलना हो मिले, लेकिन आनंद मेन है, मस्ती मेन है, शांति मेन है, और धन संपत्ति संसार बंगले गाड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां सब बाय प्रोडक्ट है। मिलना हो तो मिले, उसको सब कुछ मिल जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको। जाओ, बात समझ में आ गई है ना? बात तो समझ में आ गई, आसान नहीं है। और ये जितने भी महान और बड़े हुए हैं, वे मजे ले रहे हैं, सिर्फ मजे ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ना सच्चा बोलूं? झूठ तो मैं बोलता भी नहीं, फिर भी सच और बोल दूं। अभी बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि यार सब कुछ हो जाए, मजा आ जाए, ये आ जाए, सब बराबर है। सच बताओ तो मजे में अकेला ले रहा हूं, और मेरे को मजा आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं। बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। जितनों का भला होना है बाय प्रोडक्ट, क्या होता है बाय प्रोडक्ट, सब बाय प्रोडक्ट। बुद्ध को मजा आ रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आप बाहर से देखते हो बुद्ध को मनुष्य की कितनी पड़ी है, वो दूसरा मनुष्य वहां खड़ा है, बुद्ध का मनुष्य बुद्ध के ज्यादा निकट है, बुद्ध को मजा आ रहा है। एडिसन को प्रयोग में मजा आ रहा है। महान वैज्ञानिक बनना बाय प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है तो भगवान से कनेक्शन है, जो बच्चे का था। तो सब कुछ मिलेगा, और मिलेगा तो मजे मजे में मिलेगा, कष्ट पाके नहीं मिलेगा। मरते मर जाओगे, कष्ट पाके तो नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत ही गलत है। लेकिन क्या बाहर से दिखता है? कष्ट अंदर का विषय है, आपने बाहर से तय कर रखा इसके पास गाड़ी नहीं है मतलब कष्ट में है। अरे अरे मस्त फकीर, झोंपड़े में रहने वाले लाखों हुए हैं और बर्बाद राजा करोड़ों हुए हैं। तो बाहर से देखने से क्या सिद्ध हो रहा है? ये अंदर की बात है। फिर बाहर देखते हैं, खुद ही तय कर लेते हैं तू मजे में नहीं है। फिर वो भी सोचता है मैं तो अच्छा खासा मजे में हूं, मेरे को टेंशन नहीं है, हैं? किराए का घर है, चाहे जितना बिगाड़ दूं। बस में जाता हूं, यहां वहां थूक दूं, हैं? बड़ा फ्री हूं। फिर वो गाड़ी में आता है, कहता तू मजे में नहीं है। अब वो गाड़ी वाले की शक्ल देखो, लगता है यार 10 साल में गाड़ी ले पाया है, बर्बाद हो गया तो मजे में है या नहीं कौन तय करेगा? लेकिन जो मजे में है वो मजे ही मजे में डिज्नीलैंड बना देगा। लेकिन आप ये सोचो कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, फिर आनंद आएगा, वो प्रोसीजर में कभी कुछ होने वाला नहीं है। 2 बातें मैंने कही। बच्चा सही दिशा में बढ़ेगा तो ही बनेगा। भय लोभ ज्ञान की एक भी तलवार चली, और जितनी चली उतना वो बच्चा बर्बाद होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। नियम एक ही है कि तुम्हें परमात्मा चलाए या तुम चलाओ। परमात्मा चलाता है तो मजा ही मजा आता है, पैसा ही पैसा आता है। पैसे की भाषा जल्दी समझ में आती है। सफलता ही सफलता आती है। अच्छे लोग ही जीवन में आते हैं, गड़बड़ कुछ होती ही नहीं है। तो मजा मजे को खींचता है, लेकिन कुछ करके मजा आएगा, गलत है। वो एक शेर है ना बढ़िया, बच्चा जब भी किसी बच्चे को बोलते हो ना ऐसा करो, डरो मरो, समझता नहीं है, सीरियस नहीं है, क्या होगा तेरा, क्या होगा तेरा, क्या होगा तेरा, तो बच्चा एक ही शेर कहता है कि चैन से सोया था ओढ़े कफन मजार में, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। पता ढूंढ ढूंढ के पहुंच जाते हैं कि ये बच्चा खुश कैसे है। हम देखते नहीं कि उस खुशी को आप पूरा जीवन जी के वापस पाके दिखा दो।
बच्चे का एक दिन आप वापस जी के दिखा दो, तो फिर क्यों इतना रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ा है? मस्ती तो उससे कई गुना बढ़नी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस, मीरा, चैतन्य, ऐसी मस्ती आनी चाहिए। जब बच्चा इतना मस्त है तो उसे तो मीरा की मस्ती का अनुभव होना चाहिए। ये क्या, बच्चे की मस्ती तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तो उसके लिए भी तरस रहे हैं। सो हमेशा ध्यान रखना, जीवन बनाना चाहते हो तो संसार की सारी चीज हमेशा के लिए बाय प्रोडक्ट है, चाहिए ही नहीं। आती हो तो आए, नहीं तो जाए भाड़ में। मैं मजे में हूं मतलब मैं बादशाह हूं, है ना, बात खत्म हो गई। तब तो जीवन बनेगा, अच्छे से गुजरेगा। अगर मजा बाय प्रोडक्ट है, शांति सुकून बाय प्रोडक्ट है, तो फिर जीवन का हाल कभी सुधरने वाला नहीं है। बात क्लियर? और जितने भी महान लोग हैं, मजा इधर है। हाँ, फिर बाहर से तय करेंगे वो एडिसन ने बहुत तकलीफ उठाई। अरे तकलीफ उठाओ तुम, मजे में है। और देखना, कई लोग आपको मिल जाएंगे, फकीरों के चेहरे नहीं होते, फकीरों के धर्म नहीं होते, है ना। जो कबीर कहते हैं ना, मोल न करो तलवार का, साधु का ज्ञान देख लो। ऐसा तो मस्ती देख लो आदमी की, बस गरीब से गरीब भी मस्त दिख जाएगा और अमीर से अमीर भी परेशान दिखेगा। मेहनत करके पाओगे तो परेशान रहोगे, शांति से पाओगे तो मजे में रहोगे, कितना भी होगा। ये एक बात। लेकिन जिसके पास कम होगा और मजे में होगा, वो तो महान हो जाएगा। महान होने के लिए सब आए हैं, महान होना ही पड़ेगा। क्लियर? तो आज के बाद कोशिश करो कि डायरेक्ट आनंद मिल रहा है तो ऐसी ऐसी स्कीम में क्यों पढ़ रहे हो कि 10 साल हिमालय पे रुको, 20 साल उपवास करो, फिर आनंद मिलेगा। मर जाऊंगा बाबा, मैं आज ही मजे में हूँ, खाते पीते रसगुल्ले खाए, बड़ा मजा आया, आनंद में हूँ। तू क्यों छुड़वा रहा है मेरे रसगुल्ले? हैं, नहीं छोड़ना बस। क्लियर? वेरी गुड। मैं आपको इसी टॉपिक में आप समझ सके इसलिए किस्सा सुना रहा हूं। विंसेंट महान चित्रकार थे। अब जो आर्टिस्ट होता है ना सच्चा, वो जानता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान को सबसे जल्दी कोई समझ सकता है ना तो आर्टिस्ट। जो मैं कह रहा हूं वो आर्टिस्ट को जल्दी अंदर घुस जाएगा। आर्टिस्ट साइंटिस्ट के लिए ये चीजें समझना बड़ी आसान है, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ी तकलीफ जाती है। तो विंसेंट चित्रकार थे और जो आर्टिस्ट है वो समझ सकते हैं अगर उसमें रह रहे हैं तो। डेविएट हो गए वो तो हो ही गए। तो उनको चित्र बनाने में मजा, पेंटिंग बनाई। और ये जो कलाकार होते हैं ना असली, चाहे एडिसन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गालिब हो, अपने मजे के लिए करते हैं। मैंने पेंटिंग बनाई, मुझे मजा आ गया, बात समाप्त हो गई। मजा आ गया ना, अब उसके पेटे जो होना होगा वो हमेशा बाय प्रोडक्ट है। तो पेंटिंग बनाए और किसी भी दोस्त को दे दे। अब दोस्त भी देखे विंसेंट बड़े खुश हैं, पेंटिंग गिफ्ट में दिए, तो ड्राइंग रूम में लगा दे विंसेंट के सामने, फिर वो तो चले जाएं। फिर उसके जाते ही उतार के फेंक दे। यही होता है। चलता रहा, पेंटिंग बनाते रहे, दोस्तों में बांटते रहे। एक दिन किसी पहाड़ी पे बैठे थे और सूर्यास्त हो रहा था, और उन्होंने आंख से देखा और ऐसा ध्यान बैठा कि सूर्यास्त पूरा का पूरा भीतर बैठ गया। और तय कर लिया कि सूर्यास्त की पेंटिंग बनाना है, इसी सूर्यास्त को कैनवास पे लेके आना है। चले गए पहाड़ी पे। लंबा समय लगा, महीनों महीनों लग गए। वहीं पहाड़ी पे डेरा डाल दिया, न इधर हिलना न उधर हिलना, बस दिन भर पेंटिंग बनाना, रात को वहीं सो जाना, मस्ती। बन गई पेंटिंग, ठीक है, ले आए। लेकिन उस पेंटिंग ने जादू कर दिया। पूरी दुनिया की निगाह पड़ी, अरे क्या बात है, क्योंकि सूर्यास्त कैनवास पे उतार दिया। अब एक क्षण काफी है, आनंद के लिए कर रहे थे, अब बारी परमात्मा की थी, तो वो भी अपना रोल निभाता है। रातों रात महान हो गए। उनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों करोड़ों में आने दो। तो दोस्त लोग भी एकदम ढूंढने लगे, कहां फेंकी थी, कहां फेंकी थी, क्यों फेंकी थी, क्यों फेंकी थी।
और ये हालत हो गई कि उनके सारे दोस्त करोड़पति हो गए ढूंढ ढूंढ के। यही होता है, क्लिक एक ही बार में होती है चीज, है ना। फिर उसकी सब चीज वैल्यूएबल, तो उनको कोई वैल्यूएबल नहीं करना है, समझ लेना। मजे ही मजे में मजा है, जो डेविएट हो गया वो गया। समझ में आ गई बात? तो जो महान है वो मजा ले रहे हैं। आप ये देखो वो कितना मजा ले रहा है। आपकी दुनिया के क्राइटेरिया में पहली बात तो उनकी लाइफ फिट मत करो कि वो कष्ट में है। अभी कष्ट छोड़ो, उसको कष्ट क्या बोलूं मैं, अभी ऐसे क्राइटेरिया में फिट करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। कष्ट भीतर की बात है, आनंद भीतर की बात है। तो भीतर कष्ट नहीं होना चाहिए, भीतर कमी नहीं पड़ना चाहिए, भीतर मजा आना चाहिए। बाकी का काम भगवान का है। क्लियर? दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।